Welcome to my channel Tax and Tally Talks. Today we discuss that GST on rent. रेंट के ऊपर जीएसटी के क्या क्या रूल्स हैं और किस तरीके से एप्लीकेबल है जीएसटी. सो आज का टॉपिक है जीएसटी ऑन रेंट. लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. हम दो टाइप में समझेंगे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और कमर्शियल प्रॉपर्टी. फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप पहले तो एग्जाम्प्ट है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल यूज के लिए हो या फिर आप रेंट के लिए दे रहे हो, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो एग्जाम्प्ट है. सेकंड, जीएसटी एट 18% अंडर आरसीएम अप्लाइज इफ रेंटेड और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन. अगर कोई भी रेंटेड पर्सन है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है. मान लो कि हमने किसी बिजनेसमैन को दे रखा है अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे, लेकिन वो रेजिडेंशियल है, फिर भी जो जीएसटी पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो अपने थ्रू आरसीएम अप्लाई करके टैक्स डिपॉजिट करेगा थ्रू आरसीएम. ठीक है. इन केस टेनेंट रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. आरसीएम के अंडर वो जीएसटी पे करता है. दिस रूल एप्लीकेबल फ्रॉम द जुलाई 18 2022 एंड कंटिन्यू इन 2020-25. ओके. तो ये है, अगर टेनेंट पर्सन अगर रजिस्टर है जीएसटी के अंदर तो वो 18% अंडर आरसीएम के टैक्स पे करेगा. कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर है, अंडर जीएसटी है applicable 18% for commercial property. This include like shop, office, warehouses, and the landlord must pay charges and collect GST. कि landlord must charge करे और collect करे GST and they register under the GST. New rule effective from the October 10, 2024. If unregistered person rented commercial property to a registered person, the tenant must pay जीएसटी अंडर आरसीएम. अगर मान लो कि लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो टेनेंट है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, तो टेनेंट है वो जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम. ठीक है. अगर मान लो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनर है वो अनरजिस्टर्ड है, तब भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, टेनेंट रजिस्टर है, तो वो पे करेगा आरसीएम. ठीक है. आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करेगा. This charge was introduced to plug revenue leakage and ensure tax compliance. Simple. Next है ITC. Tenant who pay GST on rent for commercial property can claim ITC. वो अपनी ITC को claim कर सकते हैं provided the property is used for business purpose. ठीक है. प्रॉपर्टी के टाइप एक ही चार्ट है, इसके थ्रू हम समझते हैं क्या चीज़ है. रेजिडेंशियल है और पर्सनल यूज़ के लिए है. टेनेंट का कोई मतलब नहीं है कि इसके थ्रू है, रजिस्टर है अनरजिस्टर है. तो एनी एग्जम्प्ट है जीएसटी एप्लीकेबल, हु पे नॉट एप्लीकेबल. रेजिडेंशियल अगर पर्सन रजिस्टर है, अगर टेनेंट जीएसटी के अंदर रजिस्टर तो आरसीएम के थ्रू 18% देगा. और कमर्शियल के अंदर कोई भी हो, टेनेंट रजिस्टर है अनरजिस्टर्ड है, तभी 18% लगेगा. लैंडलॉर्ड देगा. अगर लैंडलॉर्ड नहीं दे सकता, अनरजिस्टर्ड है, तो टेनेंट देगा. अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है तो लैंडलॉर्ड देगा. दोनों में से कोई एक तो देगा ही. Thank you. This is very informative video. If you like, comment on the comment section, subscribe my channel and hit the bell icon. Keep watching Tax and Tele Talks. Thank you.